स्वागत है आप सभी का अनंत ज्ञान में और मैं रीत वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं पहुँची हूँ ठारू के टिल्लेश्वर महादेव के मंदिर में। बहुत ही ठारू से चढ़ाई चढ़ते वक्त बहुत ही ऊंचाई है, आपको मंदिर भी दिखाएंगे और कहा भी जाता है कि इसके आसपास की जो ये जगह है बहुत ही सुंदर है। आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो टिल्लेश्वर महादेव का मंदिर है इसके बारे में बहुत सारी कहानियां जो है यहाँ पर हमें भी सुनने को मिली हैं। हमने लोगों से बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। स्वयंभू शिवलिंग की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्वयं विराजमान है। कोई भी मंदिर हमें पूछे कि इस मंदिर की आयु कितनी है, इनकी आयु को जानने के लिए कि इस मंदिर का कब से पूजन होता होगा, पूर्वजों ने इसको स्थान को एक सिंबॉलिक बनाने के लिए, चिन्ह बनाने के लिए ये बरगद पेड़ लगाए। इनकी आयु जो है वो 1000 वर्षों से भी अधिक इनकी आयु है। कि उसको जो नाग घर में जो था वो ज़्यादा 1 फीट का था घर से, तो उसका जो साइज है वो भी बढ़ता गया ऊपर। तो बहुत सारे नाग निकले थे उसके बाद फिर वो ऐसा कुछ हुआ कि वो छपन हो गए। एक कुछ जानवर था, उसकी शिवलिंग है, उसके ऊपर वो गली में डाल जाता था। जब वो दूसरे दिन गए तो वहाँ पर एक गीदड़ खड़ा हुआ था जिसके ऊपर त्रिशूल लगा हुआ था। यहाँ हमने ये भी जाना कि यहाँ पर जो है एक लाइन में जो है बरगद के पेड़ जो हैं वो इंडिकेट करते हैं इस रास्ते को। तो ये पूरी बातें हम जानेंगे कि इन सब का इस मंदिर के साथ क्या लिंक है। प्राचीन कहावत है कि शिव मंदिर टिल्ला की कहानी 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में पांडव भाइयों के द्वारा कांगड़ा कस्बे के छेब नामक स्थान से कुदाल में छेब यानी मिट्टी का ढेला जिसे कहा जाता है उसे उठाकर ले जा रहे थे और उस दौरान कुदाल की मिट्टी के कुछ अंश एक स्थान पर गिरे और इस दौरान उनके द्वारा फावड़े को इस स्थान पर साफ किया गया और जिससे एक प्रसिद्ध मिट्टी का टिल्ला बन गया जहां सदाशिव आज निवास करते हैं। तो इस वक्त हम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और आप पीछे देख रहे होंगे कि ये बहुत ही ऊंचाई पर है और ढलान नुमा सीढ़ियाँ आप इस वक्त देख रहे होंगे कि बिल्कुल नीचे को है। चढ़ाई बहुत है यहाँ पर और इस मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो आप एक खुला सा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन समय में जो बुजुर्ग रहे हैं और जो भी अपनी फसलें लाते थे जिसमें गेहूँ है, धान है या कोई भी अन्य फसल होती थी, उसकी यहाँ पर वो जिसको कह सकते हैं बुआई करते थे और उसके बाद अपनी पहली फसल महादेव को अर्पित करते थे और ये रीत जो है युगों युगों से चली आ रही है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। तो इस वक्त हमारे साथ टिल्लेश्वर महादेव के सचिव जो इस मंदिर की पूरी देखरेख और पूरा हिसाब किताब रखते हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद मैम जी, अनंत ज्ञान का भी टीम का भी पूरा धन्यवाद। टिल्लेश्वर महादेव में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है, महादेव के चरणों में स्वागत है आपका। आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के महादेव जी के कवरेज करने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकाला अपना, इसके लिए हम आपका पूरी टीम की ओर से, युवा शक्ति की ओर से, गांव की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पहले हम लोग आपने नाम क्या बताया था? अविनाश। ओके, चलो ठीक है। तो अविनाश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि ये मंदिर कब से यहाँ पर स्थापित है और बहुत सारी कथाएं हमने इसके बारे में सुनी हैं कि ये अपने आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं, तो किस तरह से कथा है ये सारी? मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर का जो सर्वप्रथम निर्माण जो हुआ था वो 1973 के बाद हुआ। तो इसमें जैसे हमारे गाँव के नोटा व शहर के जो प्रख्यात पंडित थे, शरणु पंडित जी थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो पहले खुला स्थान होता था, ये पहले ये ओपन स्थान होता है, तो उनके ही द्वारा ये सुझाव, पंडित जी के द्वारा सुझाया गया कि ये सदाशिव का स्थान है और इसको आप बढ़िया करके इसका जो भी इसका प्रतिष्ठा वगैरह करवा के प्रॉपर्ली इसको स्थान दें। इसके कारण इसका जो निर्माण कार्य वो शुरू हुआ, इनकी 1973 में हुआ। ये मेन इस स्थान की जो प्रमुखता ये है कि यहाँ पे जो भी ये स्थान है, यहाँ पे कम से कम जो ख्वाड़े हैं, जो पहले पूर्वज हमारे धान की खेती, गेहूँ की खेती करते थे, तो वो इसी मंदिर के 3-4 इस तरफ है, एक तरफ
चेंज था एक तरफ। जो भी गांव के लोग हैं उनके अपने अपने अखाड़े थे, जो भी बैलों के साथ वो खेती करते थे, तो जो भी फसल निकलती थी उसका पहला हिस्सा यहाँ पे लगता था, फिर उसके बाद वो अपने अपने घरों को लेके जाते थे। पहले उसके लिए दूसरा, जो मेरे गाँव में गाय बछड़ी देती है, दूध, तो उसका दूध दही भी यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ये इस स्थान का प्रमुख तन के जो इनका पूजन होता है वो इस हिसाब से होता था इनका। दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं, पूजन के बताए मैं कि 1973 के बाद इसका काम शुरू हुआ, हल्का फुल्का इनके इसको कंस्ट्रक्शन की गई, छोटा मंदिर बनाया गया। अब जो बड़ा आपको दिख रहा है मंदिर, इससे पहले ये बहुत छोटा मंदिर था पहले, बिल्कुल क्योंकि 8x8 का मंदिर था, छोटा मंदिर था। तो जो जिसकी दीवारें खंडित होने के उपरांत हम लोगों ने, युवा शक्ति ने ये बीड़ा उठाया कि, और गाँव वालों के सहयोग ने ये सोचा कि कमेटी ने सोचा, गाँव वालों ने सहयोग से कि इसको अब हम बड़ा बनाया जाए। तो बाकी इनकी भी इच्छा होगी कि जब उन्होंने जनमानस में जो चीज़ आती है तो वो एक विचार आपके मन में दिमाग में आता है, जो बीज डालते हैं वो महादेव ही डालते हैं। तो आज तक उसके बाद हम लोगों के युवा शक्ति ने इसके जीर्णोद्धार का जो बीड़ा उठाया, 2019 में इसका हमने बीड़ा उठाया इसका। फिर कोविड काल आ गया बीच में, तो उसके कारण थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन हल्की सी हुई, फिर वो 2 साल हमारे वैसे निकल गए। उसके उपरांत फिर गांव वाले ने, जैसे फॉरेन निकला, उसके बाद हमारे गांव की आर्थिक स्थिति भी वो मजबूत हुई, तो लोगों ने इसमें, मेरे गांव के लोगों ने बहुत अथाह सहयोग दिया इसमें। तो पहले मैं ये बताऊं कि सहयोग इस रूप में कि किसी ने रेता दे दिया, बजरी, ईंटें, सरिया, जो भी लोगों से अपने सामर्थ्य के अनुसार होता गया, लोग यहाँ पे सहयोग करते गए, और आज जो आपके सामने जो स्थान बन रहा है उस हिसाब से बन रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गाँव की जनता का, अपनी पंचायत का, पूर्व के MLA, वर्तमान के MLA और नोटिस शहर वासी, जो भी यहाँ स्थान से एक बार जो यहाँ पे आके जुड़ गया, वो कभी इस स्थान को, ना महादेव उनको छोड़ते हैं और ना वो इनको छोड़ते हैं। चाहे आपके माध्यम से आए या हमारे माध्यम से, जो भी यहाँ पे आए हैं, वो आज तक जो एक बार आ गया तो वो उनसे ही प्रेम, उनको प्रेम हो जाता है इनसे, और उसके कारण वो जो भी सेव करता है वो अथाह सेव करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग, जैसे हमारे वार्षिक दो फंक्शन हमारे यहाँ पे प्रमुख होते हैं हमारे यहाँ पे। एक अप्रैल माह में होता है जो प्रथम एतवार को हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें पूरे ही गांव का, बड़ाई से लेकर पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, प्रसाद भंडारा ग्रहण करते हैं और ये करते हैं। दूसरा, हमारे सावन महीने हम लोग यहाँ पे मनाते हैं अपने, जो 4 सोमवार 5 सोमवार होंगे, 5 सोमवार को 5 में जो लास्ट सोमवार होगा उसमें हम भंडारा लगाते हैं यहाँ पे। तो ये सब जन सहयोग से हो रहा है, तो इसमें जनता का काफ़ी सहयोग मिलता है, जिससे हम लोग समर्थवान महादेव जो है वो कर पाते हैं, लोगों को अपनी सेवा करने का मौका देते हैं। इसके लिए हम हमेशा महादेव के धन्यवाद रहते हैं हमेशा। और उन्होंने हम लोगों को भी, युवा शक्ति जो है हमारी, उसको हमने आगे रखा हुआ है। और हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ कि हम लोगों को फीलिंग ये आती है कि कुछ करना है हमें। तो ये भी एक विचार आया कि इसको बड़ा कुछ किया जाए, क्योंकि ये इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक तो पैसा बहुत होता ही है, इतनी इकोनॉमी हमारे पास नहीं है, ना पहले थी ना आज है, ना आगे भी। हम बोलते हैं कि हम लोगों को पैसा जेब में शून्य होता है, मगर जो हिम्मत देता है वो हमें ये स्थान देता है कि नहीं, आप आगे चलो, कहीं ना कहीं से हम व्यवस्थित कर देते हैं। और जो मैंने आज तक अपनी, जो मैं निजी तौर पर जो मेरा अनुभव है, आज तक आपके सामने जो भी कंस्ट्रक्शन देखी है आपने दिखाई होगी, अपने चैनल, अपने जो भी ऑडियंस को आप दिखा रहे हैं, तो इस कंस्ट्रक्शन में जनता का अथाह सहयोग है, और लोगों ने रेता, बजरी, सीमेंट भरपूर दिया। और आज तक मैं कहूँ कि इसकी जो मंदिर की हाइट है वो भी कम से कम 110 फीट से ऊपर वो हाइट पहुँचाई है हमने। आज पहले ये मंदिर गांव वाले ही उसको पूजते थे, आसपास के लोग पूजते थे, आज इसको आपके मसल हो गया, बलदर, कवाड़ी, आसपास जहाँ जहाँ मंदिर की जो ऊपर की जो लाइट्स है, उससे कारण इसकी जो प्रसिद्धि है बहुत हो गई है मंदिर की हाइट निकलने के बाद। हर लोग वहाँ पहुँचते हैं, विजिट करते हैं, छुट्टी वाले दिन यहाँ लोग आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, पार्क है ऊपर, उसमें बच्चे घूमते हैं, इस तरह से। बाकी कुछ, जैसे आप पैसों की बात कर रहे थे ना कि हमें सबने दान दिया है, और तो जिस हिसाब से हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ भी पिलर्स लगे हैं, उसमें छत का काम रह गया है। 110 फीट की आप ऊंचाई इनकी महादेव की छत की बता रहे हैं, है ना। तो ये सारा काम जो है वो सिर्फ मैन पावर का है, और किसी की वजह से मैन पावर का काम है मैम सारा। और कोशिश ये होती है कि हमारी, हम लेबर, आपको मैं चैनल में बताऊँगा, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे युवाओं का सहयोग, गाँव का सहयोग इतना होता है, हमें पंचायत का सहयोग काफ़ी मिला है, जिसके कारण हमारी जो लेबर खर्च है वो हमने बचाने की कोशिश की है। जितना हमसे बचता है, जहाँ बचाते हैं हम बचाते, उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं कि जितना बच जाए, ताकि हमें जितने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमसे हो पाए उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा ये पिलर बने हैं, ये भी युवाओं ने, ना यहाँ पे कोई मजदूर आते हैं, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट
लेबर हमारे यहाँ पे काम करती है, रात दिन काम करती है, 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक काम करते हैं। जब भी वो काम छेड़ेंगे वहाँ काम करना है तो 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं, 12 बजे तक काम कर रहे हैं। और पंचायत जो हमारी है वो भी काफ़ी सहयोग करती है इसमें, कि पंचायत के प्रधान हो गए, हमारे उप प्रधान हो गए, वार्ड पंच हो गए हमारे, वो भी इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमें, उनका भी सहयोग मिलता है। कभी कोई जैसे कोई लेबर्स ले नहीं हो तो बोलते हैं कि यार कच्चे काम लगे हुए हैं, तो वो बेचारे वो बोलते हैं कि यार यहाँ पे काम करना है, मंदिर के साथ वो काम होते ही हैं, तो वो यहाँ पे भी हम अपना सहयोग हमें पंचायतें दे रहे हैं, जिसके कारण आज ये कंस्ट्रक्शन हो पाई है। नहीं तो ये असंभव, मैं ये आपके सामने दिखा दूँ कि 3 सालों में कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, कि मुश्किल हो जाता है बिना इकोनॉमी के कारण, बिना किसी मैन पावर के कारण इसको कंस्ट्रक्शन करना, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चलो महादेव के सहयोग से आप लोग जो हैं वो लगे हैं इस धर्म के कार्य में, क्योंकि पैसा आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, पैसा भी आपको आपकी पूरा जनमानस आपके जो श्रद्धालु वो दे रहे हैं, काम आप अपने आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं हम लोग सिर्फ एक बरगद का पेड़ देखते हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और उसके बाद जो है नीचे की तरफ पे भी बरगद है। तो ये मतलब किस तरह से ये बरगद पहले से है और ये मंदिर के पहले से कि बाद में वो लगाए गए? इसके बारे में आपको बताऊं कि जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की है, जो मैं आपको एक ऑथेंटिकली मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ, या आप इसको आप खुद भी अपने आत्मज्ञान से आपको समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। कि कोई भी जब हमें पूछे कि इस मंदिर की आयु कितनी है, तो मैं आपके ये बताऊं कि इनकी आयु को जानने के लिए कि इस मंदिर का कब से पूजन होता होगा, हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी हज़ारों वर्ष पूर्व, अब एक बरगद की आयु कम से कम 1000 वर्ष इनकी आयु होगी, बहुत बड़े बरगद 1000 वर्ष इनकी आयु होगी। तो इनकी आयु जो है वो 1000 वर्षों से भी अधिक इनकी आयु है। किसी न किसी हमारे पूर्वज ने, पुराने पूर्वजों ने इसको स्थान को एक सिंबॉलिक बनाने के लिए, एक चिन्ह बनाने के लिए ये बरगद पेड़ लगाए। क्योंकि हम लोग जो बरगद पेड़ लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, हमें मालूम है कि बरगद का जो पेड़ है वो उसका जो दायरा है बहुत बड़ा होता है इसका, तो कोई भी जो वो एक साथ 2 पेड़ नहीं लगाएगा। और ये भी लगाए जो गए हैं वो एक सिमेट्री में लगाए गए हैं, और बीच में महादेव, सदाशिव का, हमारा महादेव का स्थान है, और आगे आजू बाजू दाएँ बाएँ में ये दोनों पेड़ लगाए गए हैं इसके। और दूसरा ये जो हमारा जो प्राचीन रास्ता है, ये जो नीचे वाला मंदिर के एरिया के साथ आप देखेंगे कि 4 लेन का जो कार्य चला हुआ है, उसके साथ एक प्राचीन रास्ता हमारा है। जो भी चंगर क्षेत्र के लोग थे वो योल दाढ़ी, जिनकी बोलते हैं कि चंगर और पलम, चंगर के लोग जिनकी कुछ ज़मीनें पलमों में थी, तो वो अपने बैलों को लेकर इसी रास्ते का प्रयोग करते थे, आवाजाही व्यापार के लिए, आने जाने के लिए वो इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। तो किसी न किसी आप देख लेंगे कि कवाड़ी से नीचे, बड़ाई से लेकर ऊपर तक देख लेंगे, किसी भी स्थान को इंडिकेशन करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बीच बीच में इसी स्थान पे क्योंकि किसी पूर्वज ने ये स्थान दिया कि बाकी सभी में एक सिमेट्री में पेड़ लगाए गए बरगद के, इसी स्थान को इंडिकेट करने के लिए कि बीच में भी एक आपको बरगद का पेड़ मिलेगा, इस रास्ते को जो भी जोड़ेगा एक पेड़, ऊपर की जो तरफ है वहाँ पे भी आपको एक पेड़ मिलेगा, और बीच में आपको 3 पेड़ मिलेंगे। क्योंकि पहले तो हमारे ऐसा तो था नहीं कि कंस्ट्रक्शन होती थी कि खुले स्थान होते थे, तो किसी न किसी उसको खुले स्थान को इंडिकेशन देने के, सिंबॉलिक देने के लिए इन बरगद पेड़ों का यहाँ पे किसी न किसी पूर्वज ने इसको समझा, विचार आया उनका, तो उन्होंने इन स्थान पर लगाया। क्योंकि आपको बरगद पेड़ आपके आसपास ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कि इनका जंगल है, कोई बरगद का जंगल है, इस स्थान पर ऐसा क्यों है। तो वो भी कि मैं जो हमने स्टडी किया और जो हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो हमें ये पाया गया कि ये जो स्थान है वो इनसे भी, बरगदों के पेड़ों से भी अधिक आयु इनकी है। तो लोग इसीलिए सिंबॉलिक बनाया गया। तो इस कार्य से हमने, और कंस्ट्रक्शन जो हमने की है उसमें बताऊं कि हमने इन बरगदों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। हमारा मोटिव यही है कि प्रकृति, महादेव और हर चीज़ बनी रहे हमारी। तो बरगद के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया। बीच से ही हम लोगों ने इसे कंस्ट्रक्शन शुरू की, ऑन द जो पिलर है, पिलर के बेसिस के ऊपर हमने इसको कंस्ट्रक्शन को शुरू किया है, और इसको कम से कम 100 फीट के ऊपर तक लेके गए हैं। तो किसी एक कोई व्यक्ति था जिसको सपना भी आया था इस मंदिर के निर्माण के लिए? वो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसमें हमारे गल जी है एक, वहाँ पे थे, तो उनको स्टोरी आई थी कि जिस दिन ये बोलते हैं कि कोई भी स्थान आने से पहले किसी न किसी को वो कोई इंडिकेशन मिलती है कि अब जो जनमानस में जो चीज़ आनी होती है ना, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होने लगता है कि जो भी घटित होने लगता है, तो जिसके कारण वो स्टोरी आगे इतिहास बनता है, और वो आगे वो कारवां वो चलता है वो। तो उसी कारण हमारे जी ओम प्रकाश जी गल जी थे, तो उनको एक सपना आया कि मैं सुबह आने वाला हूँ, तो वहाँ पे जो भी सांप जो भी था नाग देवता के रूप में उनको जो निकले वहाँ पे, तो जैसे जैसे उनको पालकी के ऊपर लेके गए ऊपर हम लोग, तो बोलते हैं कि वो जो हमें अभी भी पूर्वज हमारे जीवित हैं, आपको मिलाएंगे अभी, तो आप जैसे आप बोल रहे थे अभी उनको मिलाएंगे आपको, तो वो उनसे आप इसकी जो पुष्टि है वो आपको कर देंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसकी जो पुष्टि वो आपको वो भी कर देंगे। कि उन्होंने बताया मेरे को कि पूर्वजों ने कि उसको जो
घर में जो था वो ज़्यादा 1 फीट का था घर से, वो जैसे जैसे तो ऊपर पालकी में इसको लेके आए तो उसका जो साइज है वो भी बढ़ता गया ऊपर, और ऊपर इसको हमने बनाया। तो उस टाइम भी उसके बाद यहाँ पे बहुत से नागों का मेला, बहुत से नाग निकले यहाँ पे, लोग यहाँ पे आए, उन्होंने दर्शन किए होंगे, शायद जो हमारे स्टोरीज आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो बहुत सारे नाग निकले थे। इसके बाद फिर वो ऐसा कुछ हुआ कि वो छपन हो गए, कि आपको मालूम है कि जब कोई चीज़ चलती है तो कोई ना कोई उसके हाथ बुराइयाँ भी आती हैं बीच में, तो शायद किसी न किसी के कारणवश वो चीज़ यहाँ से छपन हो गई। मैं देख पा रही हूँ कि आपने स्कैनर्स भी लगाए हुए हैं अपने। हाँ, ये महादेव का स्कैनर, महादेव का अकाउंट है महादेव का, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना है, हाईटेक ज़माना है, तो आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन, हम लोग भी, आप लोग भी हैं, तो ऑन कैश रखते हैं। कोई बोलते हैं कि यार नहीं महादेव को दान करना है, तो जो भी है 150 जो भी है दान पत्र में डालना, कभी दान पत्र यहाँ होता है भी, कभी नहीं होता है, वो मंदिर खुला होता है हमारा, ऐसा तो नहीं कि इसको हम ताला लगाते हैं, और खुला रहता है मंदिर हमारा। ये जैसा आप बता रहे हैं ना कि हर महीने जो है यहाँ पर हर एतवार को जो लोग आते हैं और यहाँ पर भंडारा वगैरह लगता है, ऐसा? हाँ, हर भंडारे, मगर वो है अप्रैल के 2 बार हम लोग फंक्शन करते हैं, मेन फंक्शन सिर्फ अप्रैल में? हाँ, अप्रैल में, हर महीने नहीं है, हर महीने नहीं है। जैसे वो ओकेजन होती है, शिवरात्रि होगी, उसका त्यौहार, जो भी प्रमुख त्यौहार होंगे, महादेव से संबंधित त्यौहार होंगे चाहे आपके, तो वो हम यहाँ उनका हम यहाँ पे जो भी हमसे समर्थ अनुसार हो पाता है तो उसका हम लोग आयोजन करते हैं। मगर सावन का यहाँ पे पूरा त्यौहार, पूरा महीना यहाँ पे मनाया जाता है। सावन में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। अप्रैल महीने में जो फर्स्ट एतवार है वो हमने रखा हुआ है, जो पूर्वजों ने बनाया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा भंडारा होता है। 5, 6, 10 हज़ार लोग यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण करते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के पीछे भी ना कुछ प्रतिमाएं या कुछ ऐसा है जो बना हो, वो क्या चीज़ है? वो भी हमारे जो पूर्वज हैं, कि जैसे गाँव के बोलते ज़मीनें होती हैं हमारी, जो भी खेत खलिहान है, वो उनकी जो देवी बोलते हैं, जिनको लोग पूछते हैं, कि जैसे इसका नाम जो है वो हटली माता बोलते हैं उनको। तो वो जो लोग नीचे नहीं पहुंच पाते, जो मंदिर में आए, जैसे प्रसाद हर तो है नहीं कि जो हमने नया बनाया फसल का, वो वहाँ नीचे खेतों में लास्ट में कॉर्नर में पहुंच पाएंगे। वहीं पे उनको इंडिकेशन दी हुई कि उन्हीं को यहाँ पे उनका नाम से उसकी स्थापना उन्होंने की हुई है, उन्होंने माना हुआ है, उस शिला को माना हुआ है। तो वहीं पे वो जो प्रसाद, जो भी समर्थ अनुसार लेके आते हैं, घर से बना के प्रसाद वगैरह लेके आते हैं, तो वहीं पे उनको वो अर्पण करते हैं उनको, जिस कारण उसका पूजन भी इन महादेव के साथ ही सदा साथ साथ होता आ रहा है उनका भी। तो जैसा अविनाश जी ने हमें सारी कथा बताई है कि किस तरह से ये मंदिर स्थापित हुआ है, और इनकी पंचायत जो है, ठारू पंचायत पड़ती है सर आपकी, है ना, तो लोगों का किस तरह से सहयोग रहा है, और बिना किसी मैन पावर के इन्होंने खुद ही जो है इस मंदिर को यहाँ तक पहुँचाया है। तो सर आपको कैसा लगता है अब कि जिस तरह से ये मंदिर अब स्थापित हुआ है, पूरे जगह ये प्रचलित है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो आगे के लिए सर किस तरह से रहेगा आपको सब? मैं इसके लिए तो भी भाव भी ऐसे हैं कि मेन है कि श्रद्धा है वो भाव की है मैम। हम लोगों के जो भाव हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। हमेशा हम लोगों ने इसी स्थान को आगे रखा हुआ है कि आज का आपने देखा होगा कि आपने एक चीज़ और भी देखी होगी आपने, कि जो भी बंदे काम करते हैं आपके आसपास क्षेत्र में जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को आगे रखते हैं। हमारे यहाँ पे युवा शक्ति का एक ही विशेष है कि हमने महादेव को सर्वोपरि रखा हुआ है, कि हमें नाम नहीं चाहिए, महादेव का नाम होना चाहिए। कोई हमें जाने ना जाने, महादेव को जाने, यही है। और आपके चंद माधुर होंगी ये जो आप दिखाएंगे अभी आप लोगों को, तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो बस अभी दूसरी जो फर्स्ट फ्लोर हमने डलवा दिया, अभी जनवरी फरवरी में ही हमने डलवाया, तो अप्रैल के महीने से पहले डलवाया हमने। तो अभी आगे भी कंस्ट्रक्शन चली हुई है। तो मैं लोगों से आपके चैनल में अपील करता हूँ कि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उसको सब्सक्राइब करें और उसको आगे ज़्यादा फैलाएँ, लोग आएँ, ताकि लोग आएँगे तो हम लोगों को ये भी मैं मांग रहा हूँ आपसे कि हम लोग आपसे ये भी नहीं चाहते हैं कि आप हमें कैश दो, पैसा दो, हमें कुछ मत दो। हम लोगों को चाहिए इसी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, रेता, बजरी, सीमेंट, जो भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप मुझे ही ढूंढना है अपने। आप महादेव यहाँ पे हैं, खुले हैं, यहाँ पे आएँ और जो भी है आपने पहुँचाना है, आप नीचे रेता पहुँचानी है, बजरी पहुँचानी है, सरिया पहुँचाना है, वो आप यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जिसके लिए कम से कम हमें अभी 4 टिप्पर रेत की आवश्यकता है, कम से कम 4 टिप्पर बजरी की आवश्यकता है, कम से कम 200-250 बैग की 250-300 बैग की आवश्यकता है, और बाकी सरिया आधा आ चुका है, आधे सरिया की आवश्यकता है, लेबर बाकी जो भी हो सकता है। कि आपके मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है कि महादेव के भक्तों से, जो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, व्यूअर्स से मैं विनती है कि आप आगे आएँ, क्योंकि बड़े मंदिरों में भी तो आप लोग दान करते हैं। किसी आसपास के, मैं बोलता हूँ कि मेरी छोटी सी जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ सीखी है कि हम लोग क्या करते हैं आजकल की छोटे छोटे मंदिर, 4 भाई इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक मंदिर बना रहे हैं। आपको मैं छोटी सी इतिहास बनाऊँ कि जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन किया है कि हमने जन्म लिया तब तो समर्थवान नहीं थे, 20-25 साल लगे, बड़े हुए, उसके बाद हम समर्थवान हुए।
वैसे ही ये स्थान है, और जो नए स्थान बनने का और प्राचीन स्थान में यही अंतर है। दुनिया को मैं आपके चैनल से समझाऊं कि प्राचीन स्थान जो नया आपने बनाया उसकी पूजन आप आज से कर रहे हैं, मगर वो फल देने के लिए इसको अभी समय लगेगा। क्योंकि वो अभी नए हैं, अभी वो उनके पास वो जो ऊर्जा नहीं है, जो ऊर्जा इनके पास है वो ऊर्जा कहीं आसपास में बाकी जो नए मंदिरों में वो नहीं हो पाती है। तो छोटे छोटे मंदिरों को अपने, मैं बोलता हूँ कि जो गांव वाले हैं कि आजकल देखी है कि 4 भाई इकट्ठे हुए एक मंदिर, दूसरे 4 भाई इकट्ठे हुए वो एक मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं भाई, उनका ना उनकी वो देखभाल हो पाती है, ना देख रेख हो पाती है, ना नहीं हो पाती है उनकी। तो इसलिए कि जो भी आपके आसपास क्षेत्र में जो भी प्राचीन स्थान है, जहाँ पे आपके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने वहाँ पे जो भी अपना जीवन लगा दिया, खपा दिए जीवन की, उसकी सेवा में ही लगे रहे, तो उनको आज हम छोड़ रहे हैं उनको। तो मैं उनका जो जीर्णोद्धार करेंगे ताकि वो ही इतिहास हमारा, ताकि उनकी ऊर्जा तो बलवान हो चुके हैं। मैं इसी स्थान की जो मैं विशेषता आपको दिखा दूं कि किसी भी गांव के मंदिर को इतना बड़ा बनने में बहुत वक्त लगता है। तो इस स्थान पे बना है, तो ये नहीं कि हम लोगों की कृपा से बना है, कि वो आज ये ऊर्जावान जो इनकी ऊर्जा है वो आज इतनी ही संगठित हो चुकी है, इतनी ऊर्जा और इनकी ख्याति और जिनको जो ओरा बोलते हैं जिसको, वो इतना फैल चुका है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है वो इनके साथ मोहित हो जाता है। तो वो ये मेन है कि प्रकृति ने इसको बनाया हुआ है मैम, प्रकृति ने इसको एक वो गिफ्ट दिया हुआ है कि आसपास पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ही रमणीय स्थान बन गया है। आप यहाँ पे जो भी आएंगे, जितनी मर्जी इंसान को टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, यहाँ पे आकर रिलैक्स हो जाता है बंदा यहाँ पे आके। तो मेन ये है कि जो ऑरा है महादेव का वो बड़ा होता है, तो इसलिए प्राचीन जो स्थान है उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, ताकि नए बनाने से अच्छा है कि पुराने को हम ढा देते हैं। जैसे हम नया घर बनाते हैं, पुराने घरों को तोड़ रहे हैं, नए घर बना रहे हैं, तो हमने भी पुराने अपने महादेव को जो स्थान था उसी स्थान को हमने बड़ा करने की कोशिश की है। जन सहयोग से हमने कर रहे हैं, प्रयास रहता है आगे इसको और आगे लेके जाएं। जीवन रहा तो हमारा अपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए। नमः शिवाय। टिलेश्वर महादेव के सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं करमचंद जी। तो इनसे जानेंगे इस मंदिर का एक और भी इतिहास है, जिसमें ये कहा गया है या हमने सुना है कि उस मंदिर में कुछ ऐसा एक जानवर था जो उस मंदिर को आके वहाँ दूषित करता था। तो करमचंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इस कथा के बारे में भी बताइए हमारे को। ऐसा होता है कि गांव के जो बुजुर्ग आदमी हैं अपना होकर तम्बाकू के जाते ऊपर इकट्ठे होते थे शाम के समय, और तो झाड़ियों साफ करके अंदर मंदिर में झाड़ सफाई करते थे। वो काफ़ी दिन वो देखते रहे, तो एक कुछ जानवर था, उसके जो शिवलिंग है उसके ऊपर वो गंदगी डाल जाता था। तो काफ़ी दिन के बाद दिल में बचा रहा, सभी ने बैठ कर उनसे अरदास की, मिश्र महाराज ये क्या बात है, हम सफाई करते हैं और डेली आदमी कोई आता है वो गंदगी डाल जाता है, क्या चीज़ है ये। जब वो दूसरे दिन गए तो वहाँ पर एक गीदड़ पड़ा हुआ था जिसके ऊपर त्रिशूल लगा हुआ था। जब उन्होंने उसको देखा चकित हो गए, हैरान हो गए, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगी बैठ करके, ना घीसी लगाई अपनी उन्होंने। फिर उन्होंने उसको कपड़ा ला करके उसे लपेट के उसको दबा दिया। दबाने के बाद जो दूसरे दिन फिर वैसे जैसे वापस आते पहली तरह वैसे वापस आ गई, दूसरे दिन गए वहाँ पर कोई गंदगी वाला नहीं थी। तो बड़े खुश हुए भाई जो भी कोई चमत्कार है इधर, जो उसने हमारी पुकार सुन ली, जो गंदगी डालता उसको हटा दिया। तब से उसकी जो है अच्छे से गांव वाले जो थे अपने अपने उसको कुल देवता समझ करे हर एक फसल का ओरा देते जा कर के। उसका भंडारा चालू हो गया, जो पब्लिक मिले जो बोले वहाँ पर छोटा भंडारा करेंगे। आज वो भंडारा चलते चलते काफ़ी सारा फैल गया। वो पांडवों के साथ भी इस मंदिर का जो है वो मेल किया जाता है सर जी। सुनने में ऐसा आया जब पांडव जी छेब पर कहाँ से लाए थे, खाली को उसको कांड में डाला हुआ, उसको छेब का मैदान बोलते हैं। वहाँ डालने जब वापस आए थे वो, तो उन्होंने अपना जो फावड़ा था यहाँ पर वो जो मिट्टी लगी हुई तो डाली उन्होंने, उससे वो एक टीला बना हुआ है जी। उसको पांडवना से पुकारा जाता है। तो वो पांडवशिला के नाम से। पांडवशिला। अच्छा, तो आपको कितना समय हो गया है मंदिर की देखरेख में और इन सब चीज़ों में? इस समय मेरे को 40 साल हो गए हैं जी। 86 से मैं इनके साथ जॉइंट हुआ में, अब 25 हो गया है।
40 साल हो गए मेरे। जी, तो इससे पहले भी आप कुछ काम करते थे या किसी नौकरी पेशे में रहे हैं आप? हाँ जी, मैं नेवी में भर्ती था, वहाँ से रिटायर होकर इसकी सेवा में लग गया मैं। पहले नेवी की सेवा सर्विस की, देश सेवा, रिटायर होने के बाद मैं 87 के साथ ज्वाइन हो गया। हाँ, देश सेवा की आप बात कर रहे हैं और जैसा हमने मंदिर को देखा भी है कि उस मंदिर के ऊपर 3 तरह की लाइट्स लगी हैं जो तिरंगे को भी दर्शाती हैं सर। तो वो आइडिया किसका था और कहाँ से आया था? ये आइडिया जो हमारे नए बच्चे आए हैं, जो अभी रिश्ता कमेटी बनी हुई है, उनकी भावना से ये हुआ है। तो ऐसा हमने करने में तिरंगा झंडा बनाकर उन्होंने शो कर दिया। काफ़ी दूर से दिखता है ये, रात बहुत को दूर से चमकता दिखाई देता है। ये सब लोग इसको प्रशंसा करते हैं और बहुत खुश होते हैं। और अब दूर दूर से आदमी देखने आते हैं। तो सर अब कैसा लगता है कि क्योंकि जैसे अविनाश जी ने भी कहा था हमारे साथ कि इसमें सारी मैन पावर है और पूरी पंचायत लगी है, क्योंकि हमारे साथ प्रधान साहब भी मौजूद हैं इस वक्त, तो आपको कैसा लगता है सर जब इस तरह से पूरा एक युवा शक्ति इस धार्मिक कार्य में लग जाती है? हमें तो बड़ा अच्छा कि ऐसा सहयोग होना चाहिए और आदमी के अंदर भावना आना चाहिए सेवा के लिए। कि आपके जो यहाँ के विधायक हैं या एक्स MLAs हैं, क्या मांग रखते हैं आप उनसे? जो उससे पहले विधायक थे उन्होंने हमारे लिए बोला कि पार्क बना देंगे बच्चों के लिए और एक रास्ता बनाएंगे, और उस रास्ता में जो डेली घूमने जाते हैं सुबह कहीं यहाँ से एक्सीडेंट हो रहे हैं कि दूर सड़क पर जाने का, जहाँ मतलब ट्रैफिक चलती है वहीं घूम कर अपना टाइम पास कर लें। तो क्या मांग रखते हैं अभी? कोई सहयोग चाहते हैं क्या? हाँ, सरकार सहयोग तो बड़ा अच्छा है, आम पब्लिक के लिए ये तो कोई पर्सनल एक के लिए तो है नहीं ये। हम चाहते हैं कि भगवान की सेवा में सरकार लगा दे कुछ तो बहुत अच्छा है। हम टूरिज्म मिनिस्टर से अरदास करते हैं जैसे और जगह टूरिज्म काम चला हुआ है यहाँ पर ही हमारा सहयोग करें। टिलेश्वर महादेव का ये मंदिर आम जनमानस के लिए किसी कुल विशेष नहीं बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ के विभिन्न प्रकार के फूल, यहाँ की हरियाली, यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए एक उपहार स्वरूप है। इस मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस मंदिर में सहयोग नहीं किया होगा। यहाँ पर हर एक ईंट पत्थर जो है वो इन लोगों की मेहनत का ही नतीजा है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के साथ बने रहिए और हम आपको फिर किसी और मंदिर की तरफ लिए चलेंगे।